दर्शकों, आज अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि जिस तीसरे विश्व युद्ध का डर पूरी दुनिया को सता रहा था, उसका खूनी काउंटडाउन अब अपने अंतिम मुहाने पर पहुंच चुका है। एक तरफ वाशिंगटन के ओवल ऑफिस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही कठपुतली इजराइल और नेतन्याहू की पीठ में ऐसा खंजर घोंपा है जिसने तेल अवीव से लेकर के यरूशलेम के बंकरों तक भूचाल ला दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सबसे बड़े हमले का ताना बाना बुनकर ट्रंप आखिरी सेकंड में डरकर पीछे हट गए और इजराइल के रक्षा मंत्रियों को इस धोखे की खबर टीवी चैनलों और सोशल मीडिया से मिली। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। दर्शकों, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के वाइल्ड डेब्रीज तेल रिफाइनरियों और रिहायशी इलाकों पर 635 ड्रोन से अब तक का सबसे आत्मघाती हमला बोला है, जिसमें बेलगोरेड में मासूम बच्चों की बलि चढ़ गई। पुतिन का गुस्सा अब सीमाएं पार कर चुका है और मॉस्को के परमाणु बटन दबाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज की इस विशेष बुलेटिन में हम एक एक करके इन महाविनाशकारी खबरों की धज्जियां उड़ाएंगे और बताएंगे कैसे यह दुनिया अब तबाही की गर्त में सामने जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट की उस सरजमी की जहां डोनाल्ड ट्रंप के एक तरफा और सनकी रवैये ने इजराइल के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इजराइल की चैनल की एक बेहद गुप्त और सनसनीखेज रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि अमेरिका और इजराइल जिस हमले को ईरान पर बोलने वाले थे, उसे ट्रंप ने बिना किसी से सलाह लिए, बिना अपने सबसे करीबी साथी इजराइल को बताए एक तरफा तरीके से रद्द कर दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू घंटों तक बंकरों में बैठकर अमेरिका को हरी झंडी का इंतजार करते रहे, लेकिन ट्रंप ने सीधे अपने दोस्तों को मुंह दिखाने के बजाय ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट डालकर इस पूरे महा ऑपरेशन की बलि चढ़ा दी। सोचिए, जिस देश के लिए नेतन्याहू ने पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक दिया, उसी अमेरिका के राष्ट्रपति ने इजराइल को किसी बेकार मोहरे की तरह उठाकर फेंक दिया। इजराइल के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी के हवाले से आई खबर ने पेंटागन और तेल अवीव के बीच पड़ी गहरी दरार को दुनिया के सामने ला खड़ा कर दिया है। अधिकारी ने बेहद हताशा में कहा, हम घंटों तक परेशान रहे, हमें कुछ नहीं बताया गया। हमें तो ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला कि अमेरिका पीछे हट चुका है। इजरायली अधिकारियों को पहले लगा कि यह शायद ईरान को चकमा देने के लिए कोई रणनीतिक चाल है, लेकिन जब वाशिंगटन से पुष्टि हुई तो इजराइल के जनरलों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इजराइल को एहसास हो चुका है कि अमेरिका ने उन्हें ईरान के खौफनाक मिसाइल बाउंडर के सामने पूरी तरह से अकेला और निहत्था छोड़ दिया है। यह पश्चिमी गठबंधन का वह शर्मनाक पतन है जो इतिहास के पन्ने में दर्ज हो चुका है। सोचिए, जहां एक तरफ इजराइल सोच रहा था कि अमेरिका उसको बचाने आएगा और अमेरिका ईरान पर हमला बोलेगा, नेतन्याहू खुश थे कि हमारे पीछे अमेरिका जैसा सुपर पावर है और वो ईरान को तहस नहस करने हमारे साथ चल रहा है, लेकिन पीछे से ट्रंप साहब यानी अमेरिका अपना जो मोह होता है वो त्याग दिया इजराइल से, और इजराइल अब अकेला पड़ चुका है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर बोल दिया कि हम जो हमला करने वाले थे उसे रोक रहे हैं। और ये सबसे बड़ा धोखा है किसको? नेतन्याहू को। दर्शकों, अभी मैं आपको आगे वो सच्चाई बताऊंगा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आप भूल जाएंगे कि क्या ये दोनों दोस्त थे एक जमाने में। आज जिस तरीके से दुश्मनी हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने आकर जो बयान दिया वो उनकी लाचारी और ईरान के खौफ को साफ बयां करता है। ट्रंप ने कैमरे के सामने शेखी भगाते हुए कहा, हम ईरान पर जो हमला करने वाले थे वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला होता, लेकिन ईरान ने हमसे कहा कि प्लीज ऐसे मत कीजिए। उनके पड़ोसियों यानी सऊदी अरब, यूएई, कतर ने भी हमसे हमला रोकने की भीख मांगी, लेकिन कड़वी सच्चाई क्या है? कड़वी सच्चाई यह है कि तेहरान की मीडिया ने ट्रंप के इस दावे की धज्जियां उड़ाते हुए साफ कह दिया है कि ईरान ने अमेरिका से कोई भीख नहीं मांगी। असलियत तो यह है कि ईरान के अजय मिसाइल बेड़े और हॉर्मुज को बंद करने की चेतावनी ने ट्रंप के हाथ पांव फुला दिए थे। ट्रंप का यह तथाकथित अमन का फैसला कुछ और नहीं बल्कि
तेहरान की महाशक्ति के आगे अमेरिका का घुटने टेकना है। 28 फरवरी से चल रहे इस 6 महीने लंबे खूनी युद्ध के बाद अब ट्रंप का दावा कर रहे हैं कि सोमवार दोपहर से ईरान के साथ नए सिरे से कूटनीतिक बातचीत शुरू होगी। ट्रंप का कहना है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए खत्म करने की डील करेंगे। लेकिन तेहरान का रुख देखिए, ईरान ने सार्वजनिक रूप से इस वार्ता की बात को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान किसी अमेरिकी दबाव में आने के बजाय ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज से गुजरने वाले एक नए और सुरक्षित समुद्री रास्ते पर समझौते के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। यानी ईरान ने अमेरिका को पूरी तरह से दरकिनार करके अपनी शर्तों पर वैश्विक व्यापार का नया नक्शा लिखना शुरू कर दिया है। सोचिए, जिस तरीके से आज ईरान जियोपॉलिटिक्स के अंदर कूटनीति कर रही है, डिप्लोमेसी कर रही है, वो काबिले तारीफ है। सोचिए, नाटो के 32 देश मिलकर ईरान जैसे छोटे से 9 करोड़ की आबादी वाले देश का कुछ नहीं कर पा रहे। सैल्यूट IRGC, सैल्यूट ईरान, जिस तरीके से उसने बहादुरी दिखाई है। सुपर पावर अमेरिका जो धौंस दिखाते थे हर वक्त पूरे विश्व के अंदर, आज उनकी हेकड़ी बंद कर दी है। ट्रंप साहब ने सोचा था कि जिस तरीके से वो वेनेजुएला में कर दिए थे, 2 दिन के अंदर सब कुछ खत्म, उनके राष्ट्रपति उनके पास, वो सोचे थे कि वो ईरान में भी ऐसा कर देंगे। लेकिन सैल्यूट ईरान, जिस तरीके से उसने करारा जवाब दिया है आज पूरे मिडिल ईस्ट में और पूरे अमेरिका के अंदर, एक तरीके से सनसनीखेज की तरह, खबर की तरह फैला हुआ है। हर एक नागरिक, चाहे वो मिडिल ईस्ट का हो चाहे वो अमेरिका का हो, बस यही सोच रहा है कि ईरान इतना पावरफुल कैसे हो गया, ईरान की मिसाइलें कैसे हमारे एयरबेस को, हमारे सैनिक बेस को तबाह कर रही है। अभी आगे जो हकीकत हम आपको बताएंगे उसे सुनकर आप एकदम चौंक जाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे नेतन्याहू को धोखा दे रहे हैं, ईरान के साथ मिलकर इजराइल को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अभी तो आगे देखिए, जिस वक्त हम शांति की बातें कर रहे थे, ठीक उसी वक्त रविवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रणनीतिक समुद्री मार्ग पर एक महाकाय तेल टैंकर में खौफनाक धमाका हुआ। धुएं के काले गुबार ने यह साफ कर दिया कि यह मार्ग अभी भी बारूद की ढेर पर बैठा है। हालांकि ट्रंप के बातचीत वाले बयान के आते ही सोमवार सुबह एशियाई बाजार खुलते ही कच्चे तेल की कीमतें में 7% की भारी गिरावट दर्ज की गई और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड $80.72 प्रति बैरल पर आ गया है। लेकिन वित्तीय बाजार के विशेषज्ञ जानते हैं कि यह शांति तूफान से पहले का सन्नाटा है। अगर सोमवार की बातचीत विफल होती है तो फारस की खाड़ी में लगने वाला आग पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को $200 प्रति बैरल के तेल के साथ भस्म कर देगी। दर्शकों, जरा बीते 5 से 6 महीने के इतिहास में चलता है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो अचानक हमला बोला था, उसका नतीजा क्या निकला? न ईरान झुका, न उसका परमाणु कार्यक्रम रुका और न ही उसके क्षेत्रीय सहयोगी पीछे हटे। ट्रंप ने इस जंग में कई बार महा हमले की धमकियां दी, अमेरिकी दूतावासों को खाली कराया गया, लेकिन हर बार नए अंतिम क्षणों में यूटर्न ले लिया। ट्रंप के इस अनिश्चित और डरपोक रवैये ने अमेरिकी सेना के मनोबल को तोड़ कर रख दिया है। पेंटागन के पास न तो अब मिसाइल इंटरसेप्टर बचे हैं और न ही युद्धपोत जो इजराइल को सुरक्षा दे सके। अमेरिका का सुपर पावर का मुखौटा अब पूरी तरह से उतर चुका है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की इस दुर्गति के बीच यूरोप के दूसरे छोर पर यूक्रेन की कठपुतली राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए रूस की सरजमी पर वो आत्मघाती दुस्साहस किया है जिसने व्लादिमीर पुतिन के सब्र का बांध तोड़ दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार और रविवार की दरमियानी रात यूक्रेन ने रूस के कई सीमावर्ती और आंतरिक इलाकों पर एक साथ 635 सुसाइड ड्रोन से हमला बोल दिया। इस विशालकाय ड्रोन बवंडर का सीधा मकसद रूस के नागरिक और व्यावसायिक ठिकानों को तबाह करना था। हालांकि रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने सैकड़ों ड्रोन्स को हवा में ही भस्म कर दिया, लेकिन इस खूनी हमले से 8 बेगुनाह रूसी नागरिकों की
जान ले ली। यूक्रेन की इस दरिंदगी का सबसे खौफनाक चेहरा रूस के बेलगोरेड सीमावर्ती इलाके में देखने को मिला। बेलगोरेड के गवर्नर अलेक्जेंडर के मुताबिक एक यूक्रेनी सुसाइड ड्रोन सीधे बच्चों के खेलने वाले मैदान यानी प्लेग्राउंड के करीब जाकर फटा। इस हमले में एक छोटे मासूम बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल होकर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अब देखिए यहां पे डबल गेम यूक्रेन का और नाटो का। नाटो हमेशा से पुतिन को बोलता है वो बच्चों पे हमला कर रहा है, लेकिन नाटो और यूक्रेन क्या कर रहे हैं? जो जोकर जेलेंस्की हैं वो क्या कर रहे हैं? वो भी तो बच्चों पे हमला कर रहे हैं। तो वो कहावत नहीं है आप करें तो रासलीला और मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला। आज यही कहावत, आज यही लाइन ठीक सटीक बैठती है उस जोकर जेलेंस्की। रसिया में हुए अलग अलग हमलों में कुल 3 नागरिकों की मौत हुई और 5 घायल हो गए। मासूम बच्चों के खून से सनी इस जमीन को देखकर मॉस्को के क्रेमलिन पैलेस में ज्वाला भड़क उठी। यूक्रेन के इस 635 ड्रोन्स के झुंड ने केवल बेलगोरेड ही नहीं बल्कि रूस के बेहद रणनीतिक सर्ताव और एंजिलिस क्षेत्रों को भी अपना निशाना बनाया। सर्तावो के गवर्नर रोमन ने पुष्टि की कि एंजिलिस शहर में एक बहुमंजिला आवासीय इमारत पर यूक्रेनी ड्रोन टकराने से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। जहां रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी स्थित है और एंजिलिस जहां रूस का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण न्यूक्लियर कैपेबल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरबेस मौजूद है। इन दोनों को निशाना बनाकर जेलेंस्की ने सीधे पुतिन के परमाणु त्रिकोण को ललकार दिया है। यूक्रेन की यह मिसाइल और ड्रोन बौछार रूस के अंदरूनी हिस्से तक जा पहुंची है। रूस के उर्मुतिया क्षेत्र में यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर कंपनी वाइल्ड बेरीज की एक विशालकाय वेयरहाउस पर हमला कर दिया। उर्मुतिया की गवर्नर ओल्गा के अनुसार इस हमले में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 2 अन्य बुरी तरह झुलस गए। रूस की आम जनता की दैनिक आपूर्ति श्रृंखला यानी ई कॉमर्स सप्लाई चेन को निशाना बनाकर पश्चिम और यूक्रेन रूस में घबराहट फैलाना चाहते हैं, लेकिन उनका यह दाव पुतिन के महाक्रोध को भड़काने का काम कर रहा है। अगर पुतिन अपना बटन एक दबाया तो यूरोप से लेकर के अमेरिका तक बल्कि इस पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा, क्योंकि रसिया के पास दर्शकों 1-2 नहीं, 500-600 नहीं बल्कि हजारों परमाणु बम है, उसके वॉरहेड हैं और नाटो के पास कुछ नहीं है। नाटो के पास बस है तो वो है गीदड़ भभकी। दर्शकों, जब रूसी बच्चों का खून सड़क पर बहेगा, जब सर्ताव की तेल रिफाइनरियों पर हमले होंगे और जब एंजिलिस के न्यूक्लियर एयरबेस पर ड्रोन भेजे जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि व्लादिमीर पुतिन चुप बैठेंगे? पहले आप बताइए। क्रेमलिन के अंदरूनी सूत्रों के माने तो पुतिन ने रूसी सैन्य कमान को अनलिमिटेड रिस्पॉन्स असीमित जवाबी कार्रवाई का आदेश दे दिया है। रूस के परमाणु सिद्धांत यानी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के तहत अगर उसके रणनीतिक एयरबेसों पर हमला होता है तो रूस को गैर पारंपरिक और अति विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल करने का पूरा कानूनी और नैतिक अधिकार मिल जाता है। पुतिन की उंगली अब तबाही के उस लाल बटन पर टिकी हुई है जो पूरे क्यू और नाटो के मुख्यालयों को भाप बनकर उड़ा देंगे। यूक्रेन चाहे जितना 635 ड्रोन दाग ले, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि यूरोप, नाटो और यूरोपीय देशों के पास अब यूक्रेन को देने के लिए न तो पैट्रियट मिसाइलें बची है और न ही आर्टिलरी सेल्स। अमेरिका खुद मिडिल ईस्ट में अपनी मिसाइलों का आकाल झेल रहा है और जर्मनी व ब्रिटेन के गोदाम खाली हो चुके हैं। जेलेंस्की अपने ही लोगों की बलि चढ़ाकर केवल वाशिंगटन से चंद डॉलर ऐंठने का गंदा खेल खेल रहे हैं। नाटो के जनरलों को अच्छी तरह पता है कि यूक्रेन यह युद्ध हार चुका है और अब जेलेंस्की के इस तरह के आत्मघाती ड्रोन हमले केवल विनाश की गति को तेज कर रहा है। वापस मिडिल ईस्ट की तरफ देखिए। जब इजराइल को यह समझ आया कि ट्रंप ने उन्हें बिना बताए ईरान पर हमला रद्द कर दिया है तो तेल अवीव की सड़कों पर सन्नाटा छा गया। बेंजामिन नेतन्याहू जो कल तक ईरान को मिटाने की बातें करते थे, आज अपने ही सहयोगियों द्वारा ठगे गए। इजराइल का आयरन डोम मिसाइलों की कमी से जूझ रहा है।
इजरायली सैनिक गाजा और लेबनान की गलियों में फंसकर मर रहे हैं और उनका सबसे बड़ा आका अमेरिका उनके कॉल्स तक रिसीव नहीं कर रहा है। इजराइल का यह अकेलापन साबित करता है कि अमेरिका की चापलूसी करने वाले हर देश का अंजाम ऐसा ही होता है। अब इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए दर्शकों, जो कोई भी नहीं बताएगा। बड़े परिदृश्य को देखिए। एक तरफ अमेरिका और इजराइल आपस में ही लड़ रहे हैं, ट्रंप अपने वादे से मुकर रहे हैं, और दूसरी तरफ मॉस्को और तेहरान का महाअक्ष लोहे की तरह मजबूत होता जा रहा है। ईरान के पास तेल का आधा भंडार और मिसाइलों की ऐसी खेप है जो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों को तबाह कर सकती है। रूस के पास परमाणु क्षमता और असीमित सैन्य संसाधन है। इन दोनों देशों ने मिलकर पश्चिम के 80 साल पुराने प्रभुत्व को उखाड़ फेंका है। अब फैसला वॉशिंगटन में नहीं बल्कि मॉस्को और तेहरान में लिखे जा रहे हैं। इस दोहरे मोर्चे के युद्ध पर सीधा असर अब आपके और हमारे जीवन पर पड़ने वाला है। अगर सोमवार को ओमान या वॉशिंगटन की बातचीत बेनतीजा रहती है और ईरान हॉर्मुज को पूरी तरह सील कर देता है तो कच्चे तेल के दाम सीधे 200 से $250 प्रति बैरल पहुंच जाएंगे। यूरोप में गैस की किल्लत से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और अमेरिका में महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। पश्चिमी नेताओं को अहंकार की वजह से पूरी दुनिया एक ऐसे भयावह मंदी यानी ग्लोबल इकोनॉमी का कोलैप्स की ओर बढ़ रही है जहां अनाज और ईंधन के लिए कत्लेआम मचेगा। सोमवार का दिन यानी आज का दिन मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण खौफनाक दिन साबित होने वाला है। एक तरफ ट्रंप ईरान के साथ बातचीत का नाटक करेंगे तो दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा रहेगा। उधर रूस में 8 नागरिकों और मासूम बच्चों की मौत का बदला लेने के लिए पुतिन की सेना यूक्रेन पर अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइलों की बारिश कर देगी, जैसे इस्कंदर का सैलाब छोड़ने वाली है। अगर सोमवार को कूटनीति नाकाम होती है तो मंगलवार का सूरज दुनिया शायद ही देख पाएगी। दर्शकों, डूम्सडे क्लॉक अब आधी रात से केवल कुछ सेकंड दूर है, जब महाशक्तियों के राष्ट्रपति अपने सहयोगियों को धोखा देने लगेंगे, जब बच्चे के खेल के मैदान पर ड्रोन्स गिरने लगेंगे और जब परमाणु संपन्न देश एक दूसरे को मिटाने की धमकियां देने लगेंगे, तो मान लीजिए कि मानव सभ्यता का अंत निकट है। तीसरे विश्व युद्ध की आग अब आपके दरवाजे तक पहुंच चुकी है और इसे रोकने वाला अब कोई नहीं बचा है। दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप का यह यूटर्न इतिहास में अमेरिका के सबसे बड़े डर और नाकामी के रूप में याद रखा जाएगा। नेतन्याहू का इजराइल आज जिस तबाही के मोड़ पर खड़ा है उसका जिम्मेदार उनका अपना अंधा अहंकार है और जेलेंस्की का यूक्रेन बहुत जल्द इतिहास के पन्नों में मिटने वाला है। पश्चिम के इन तीनों मोहरे ने मिलकर पूरी दुनिया को विनाश की भट्टी में झोंक दिया है, लेकिन जीत अंततः उसी की होगी जो अपनी सरजमी और संप्रभुता के लिए निडर होकर लड़ रहा है, जैसे तेहरान। दर्शकों, ये जंग अब सिर्फ जमीन, समंदर और आसमान तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह अंतरिक्ष और साइबर स्पेस के उस अंधेरे मुहाने पर पहुंच चुकी है जहां एक ही गलती पूरी आधुनिक दुनिया को पत्थर के युग में धकेल सकती है। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक रूस और ईरान के एडवांस साइबर वॉरफेयर डिवीजनों ने नाटो देशों के जीपीएस नेविगेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और रणनीतिक सैन्य डेटा लिंक्स को पूरी तरह से जाम करने की तैयारी कर ली है। अगर यूक्रेन या अमेरिका ने सीमाओं को लांघने की जरा भी कोशिश की तो अंतरिक्ष में तैर रहे पश्चिमी संचार उपग्रहों को एक झटके में नाकाम कर दिया जाएगा। सोचिए उस मंजर की भयावहता जब बिना इंटरनेट, बिना जीपीएस और बिना रडार की पूरी पश्चिमी मिसाइल सुरक्षा प्रणाली पंगु हो जाएगी। यह वह डिजिटल तबाही है, इसकी कल्पना मात्र से पेंटागन के जनरलों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस महासंग्राम का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक नतीजा यह निकला है कि अब ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील देशों ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की हुक्मशाही को हमेशा के लिए खारिज कर दिया है। ब्रिक्स और खाड़ी देश अब भली भांति समझ चुके हैं कि अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए किसी भी दोस्त की बलि चढ़ा सकता है, चाहे वह यूक्रेन हो या फिर इजराइल। डॉलर के वर्चस्व को खत्म करके अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने की जो लहर रूस और ईरान ने शुरू की थी वह अब एक सुनामी बन चुकी है। वॉशिंगटन का आर्थिक और सैन्य
दबदबा अब इतिहास के पन्नों में दफन हो रहा है और मॉस्को से लेकर के तेहरान तक एक नए निष्पक्ष और बहुद्रुव विश्व व्यवस्था का झंडा फहराया जा रहा है। और आज तेहरान इस मल्टीपोलर वर्ल्ड का बेदाग बादशाह बन रहा है। दर्शकों, आज की यह बेहद खौफनाक और कड़वी हकीकत यह साबित करती है कि ट्रंप का धोखेबाज चेहरा, नेतन्याहू के लाचार बंकर और जेलेंस्की का आत्मघाती पागलपन अब इस दुनिया को कयामत की ओर ले जा चुका है। और पुतिन और ईरान का यह अभेद चक्रव्यूह अब किसी की रोकने से रुकने वाला नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, युद्ध क्षेत्र और तीसरे विश्व युद्ध की हर एक बेबाक, आक्रामक और रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को हर जगह शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या ट्रंप का यह धोखा इसराइल के अंत की वजह बनेगा? तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए इंडिया डे 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।